दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम देयर का यूज कैसे करते हैं। THERE देयर। देयर ये जो शब्द है ये खासकर दो मतलब है इसके। एक जो मतलब है वहां, तो अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा जो है उसका हिंदी में आपको ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा और ये थोड़ा सा घोष जैसा है। मतलब इंग्लिश में तो है बट हिंदी में नहीं है। जैसे हिंदी में बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो हम बोलते हैं और उनको हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो वो देयर के बिना ट्रांसलेट नहीं हो सकते। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ मेरे सामने एक टीला बना हुआ है स्नो का। यहाँ पर ठंड होने की वजह से काफी स्नो होती है, तो स्नो को हटा करके हम लोग टीले बना देते हैं ताकि आने जाने के लिए रास्ता हो। तो ये लाइव मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ सामने मेरे देखिए, टीले को इंग्लिश में हम माउंड बोलते हैं, माउंड, MOUND। सो यहां पर मैं वाक्य बना सकता हूं कि यहां पर एक बर्फ का टीला है, बर्फ का ढेर लगा हुआ है। सो इसी वाक्य को अब मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ स्नो माउंड हियर। देयर इज अ स्नो माउंड हियर। यहां पर एक बर्फ का टीला है। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे हम लोग इसको। इसी वाक्य को अगर मेरे को पास्ट में बोलना है, अगर इसको मैं हटा देता हूं, मतलब यहां से हटा दिया जाता है, तो मैं इसी वाक्य को बोलूंगा पास्ट में, पास्ट टेंस में, देयर वॉज अ स्नो माउंड हियर। यहां पर एक स्नो का टीला था, यहां पर एक बर्फ का ढेर था। इसी को फ्यूचर में हम बोलेंगे देयर विल बी अ स्नो माउंड हियर। यहां पर एक बर्फ का टीला होगा। देयर विल बी अ स्नो माउंड, स्नो माउंड आप सामने देख रहे हो। देयर विल बी अ स्नो माउंड हियर। यहां पर बहुत सारे बर्फ के टीले, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यहां पर मैं एक वाक्य ये भी बोल सकता हूं कि देयर आर मेनी, अगर बहुत ज्यादा बोलना है तो देयर आर मेनी स्नो माउंट्स हियर। यहां पर बर्फ के बहुत से ढेर लगे हुए हैं। दोस्तों अभी हम देयर से बनने वाले जो वेरियस एग्जांपल्स है वो वीडियो एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे आपकी देयर की अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। देयर इज अ टोयोटा कार स्टैंडिंग हियर। यहाँ एक टोयोटा कार खड़ी है। देयर इज अ ब्लैक मर्सिडीज पार्क्ड हियर। यहाँ पर एक काली मर्सिडीज पार्क की गई है। देयर आर टोटल 3 कार्स हियर। यहां पर कुल 3 गाड़ियां हैं। देयर आर मेनी विंटर शूज हियर। यहाँ पर काफी विंटर शूज है। देयर आर मेनी लीव्स ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पर काफी पत्तियां हैं। देयर आर नो लीव्स ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पर पत्तियां नहीं हैं। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्नो इन लास्ट कपल ऑफ डेज। पिछले कुछ दिनों में बहुत हिमपात हुई है। देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड। सड़क पर कोई यातायात नहीं है। देयर यूज टू बी लॉट ऑफ लीव्स ऑन दिस ट्रीज बट ड्यू टू विंटर देयर आर नो लीव्स ऑन दिस ट्रीज। इन पेड़ों पर काफी पत्तियां हुआ करती थी पर सर्दी की वजह से पत्तियां नहीं हैं। देयर आर मेनी कार्स रनिंग ऑन द स्ट्रीट। रोड पर काफी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सी देयर इज मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट हियर। देखो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट है। देयर इज पैराग्लाइडिंग गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन द मिडल ऑफ द सी। समुद्र के बीच मंच पर पैराग्लाइडिंग चल रही है। देयर आर मेनी लिमोजिन कार्स हियर। यहाँ कई लिमोजिन कारें हैं। देयर इज अ वाटरफॉल हियर। यहाँ पर एक झरना है। देयर वॉज अ कार हियर। यहाँ पर एक कार थी। देयर वॉज अ कार स्टैंडिंग हियर। यहाँ पर एक कार खड़ी थी। देयर विल बी अ कार हियर। यहाँ पर एक कार होगी। देयर विल बी अ कार स्टैंडिंग हियर। यहाँ पर एक कार खड़ी होगी। देयर इज अ ब्यूटीफुल व्यू इन द स्काई। आकाश में एक सुंदर दृश्य है। देयर आर 8 एप्पल वॉचेस डिस्प्लेड हियर। यहाँ पर 8 एप्पल की घड़ियां रखी है।
There is always a huge crowd inside Apple showroom in Fifth Avenue, New York. Fifth Avenue, New York के Apple showroom में हमेशा भारी भीड़ होती है. There is a glacier train on the platform. प्लेटफॉर्म पर एक ग्लेशियर ट्रेन है. There seems to be a problem with this remote. I think इस रिमोट के साथ कुछ प्रॉब्लम है. There must be some big event in this hall. इस हॉल में जरूर कोई बड़ा समारोह होना चाहिए. There might be a cake at the party tonight. आज रात बर्थडे पार्टी में केक हो सकता है. There is a cup in my hand. मेरे हाथ में एक कप है. Is there a cup on the table? क्या टेबल पर कप है? Yes, there is a cup on the table. हाँ, टेबल पर कप है. दोस्तों अगली स्लाइड में आप कुछ सेंटेंसेस के चार्ट देखेंगे जिससे आपको देयर को प्रॉपरली पूरी तरह से समझने में आसानी जाएगी. तो आप इस चार्ट को पॉज करके आराम से पढ़िए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें कंप्लीट हो जाएगी. दोस्तों अभी हम देयर से तीनों टेंसेस में जो चार चार सेंटेंस बनते हैं वो देखेंगे. यहाँ पे एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे चार चार सेंटेंसेस हमने हर टेंस में दिए हुए हैं. प्रेजेंट टेंस. देयर इज अ कप ऑन द टेबल. मेज पर एक कप है. इज देयर अ कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर एक कप है? देयर इज नो कप ऑन द टेबल. मेज पर कप नहीं है. इज देयर नो कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर कप नहीं है? पास्ट टेंस. देयर वॉज अ कप ऑन द टेबल. मेज पर एक कप था. वॉज देयर अ कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर एक कप था? देयर वॉज नो कप ऑन द टेबल. मेज पर कप नहीं था. वॉज देयर नो कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर कप नहीं था? फ्यूचर टेंस. देयर विल बी अ कप ऑन द टेबल. मेज पर एक कप होगा. विल देयर बी अ कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर एक कप होगा? देयर विल बी नो कप ऑन द टेबल. मेज पर कप नहीं होगा. विल देयर बी नो कप ऑन द टेबल. क्या मेज पर कप नहीं होगा? सो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा हम देयर से कितने प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं. हमने सभी सेंटेंसेस को इन वीडियोस में कवर किया है. दोस्तों हम इस चैनल पर प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाते हैं जो कि समझने में आसान होती है और रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट डेवलप होती है. सो अगर आप इंग्लिश के ऊपर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.